जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 26 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस भौगोलिक क्षेत्र को साल वनों का द्वीप जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किस भौगोलिक क्षेत्र को साल वनों का द्वीप जो है कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके बस्तर के पठार को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। चलिए बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के सामरी पाट के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए और प्रश्न है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर जो है गुजरती है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो यह गुजरते हैं आपके 4 जिलों से होकर। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे सही जवाब, 4 जिलों से होकर। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का कटान बिंदु किस जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का कटान बिंदु किस जिले में स्थित होगा। तो यह स्थित हो जाएंगे कोरिया में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोरिया में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐतिहासिक शासक के रूप में किसे जो है जाना जाता है जो महामेघवाहन वंश से संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐतिहासिक शासक के रूप में किसे जाना जाता है जो महामेघवाहन वंश से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे राजा अपीलक। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए। प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में नल वंश के किस राजा द्वारा जो है करवाया गया था। तो प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में नल वंश के किस राजा द्वारा करवाए गए। तो ये करवाए गए थे आपके किसके द्वारा। तो 6 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कर देंगे आप। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 7th क्वेश्चन है वर्ष 1910 में बस्तर में हुए प्रसिद्ध बुमकाल विद्रोह के महानायक जो है कौन थे। तो वर्ष 1910 में बस्तर में हुए प्रसिद्ध बुमकाल विद्रोह के महानायक कौन थे। तो इसके महानायक हो जाएंगे यहाँ पे आप सभी लोग का कौन। तो आप बताएंगे गुंडाधुर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 8 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस लोक नाट्य को छत्तीसगढ़ का लोक थिएटर कहा जाता है जिसके जनक हबीब तनवीर माने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस लोक नाट्य को छत्तीसगढ़ का लोक थिएटर कहा जाता है जिसके जनक हबीब तनवीर माने जाते हैं। तो यह हो जाएंगे आप सभी लोग का नाचा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, नाचा होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि पंडवानी लोक गीत या नृत्य की काल्पनिक शैली की प्रसिद्ध कलाकार कौन है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित जो है किया जा चुका है। तो यह हो जाएंगे आप सभी लोग का तीजन बाई। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, तीजन बाई है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या जो है कितनी है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे इनकी संख्या जो हो जाएगा, इनकी संख्या हो जाएंगे 90। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है
यहाँ पे बी दिए गए हैं 90 सीटें हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है कौन थे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे बी करेंगे, अजीत जोगी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश का कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है और यह कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश का कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है और यह कहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे, तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे 19वां और बिलासपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल जो है कौन है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पे आपके रमेन डेक्का हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राज्य के किस विधान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राज्य के किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हो जाएंगे कुनकुरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने संभाग और जिले हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने संभाग और जिले हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसमें 5 संभाग और 33 जिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रसिद्ध चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्दशी के अवसर पर जो है आयोजित किया जाता है। चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि प्रसिद्ध चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग का रायगढ़। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के प्रसिद्ध दुबराज चावल को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। तो यह किए गए हैं धमवंतरी नगरी को। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है कि बजट घोषणाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी संस्कृति और देवगुड़ियों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो इस समय चलाई जा रही है मुख्यमंत्री देवगुड़ी संरक्षण योजना। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, छत्तीसगढ़ की गोदाना चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है जिसे सबसे अधिक गोदाना प्रिय जनजाति जो है माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ गोदाना चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है जिसे सबसे अधिक गोदाना प्रिय जनजाति माना जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके बेगा जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है जिसका संरक्षण उदंती और इंद्रावती अभयारण्यों में विशेष रूप से जो है किया जा रहा है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे वन भैंसा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी वीर नारायण सिंह किस जमींदारी के जमींदार थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी वीर नारायण सिंह किस जमींदारी के जमींदार थे। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे तो बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, सोना खान हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरते हैं 4 जिलों से होकर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 4 जिलों से होकर। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज राजस्व की दृष्टि से कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज राजस्व की दृष्टि से कौन सा है? तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो कोयला हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब कोयला होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा होगा? तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग सही करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 25 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो यहाँ पे आप 25 का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, पंडवानी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग बी करेंगे, साल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बस्तर की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख संपर्क भाषा कौन सी है? तो बस्तर की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख संपर्क भाषा कौन सी है? तो 27 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कर देंगे, हल्बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए छत्तीसगढ़ में मिनी माता के नाम से प्रसिद्ध महिला नेता का वास्तविक जो है नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ में मिनी माता के नाम से प्रसिद्ध महिला नेता का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम यहाँ पे हो जाएंगे क्या? मीनाक्षी बाई यानी प्रमीला बाई। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी करेंगे, सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो ये कहे जाते हैं यहाँ पे किसे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी कर देंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है यह किस तिथि को हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? तो ये होते हैं 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुए थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर जो है स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित होगा? तो यह स्थित होगा इंद्रावती नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जो हाल ही में पाया गया है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जो हाल ही में पाया गया है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे बी करेंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला वर्तमान में कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला वर्तमान में कौन है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब सही हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को जो है कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो कि महानदी को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महानदी को। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।